वेलकम टू शुभम बाइट्स। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या चीज़ है? किसी भी वैल्यू को एक से इंक्रीज़ करने के लिए या फिर एक से डिक्रीज़ करने के लिए हम लोग इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ये जो आपका टॉपिक है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये आपका बहुत मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इंटरव्यूअर है आपको क्वेश्चन देके कंफ्यूज कर सकता है। देखिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं इसको यूज़ करने के लिए। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है, वो एक वैल्यू होल्ड कर रहा है, जैसे मान लीजिए ए वेरिएबल है, वो 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है। इसको हम लोग दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो ए प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस ए। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? ए प्लस प्लस में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन करता है उसके बाद अपडेट करता है, और प्लस प्लस ए में क्या है कि पहले वैल्यू अपडेट कर देता है फिर असाइन करता है। ठीक है, यहाँ सुनने में कन्फ्यूजन हो रहा होगा। बढ़ते हैं VS कोड में, चेक करते हैं कैसे एक्चुअली वर्क करता है। नई फाइल बनाते हैं, किस नाम से? इंक्री डिक्री डॉट जावा के नाम से बनाते हैं फाइल। ठीक है, अंदर लगाते हैं मेन मेथड, देता हूँ मैं इंक्री डिक्री ऑपरेटर। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है, एक ये मेथड हो गया, एक ये तरीका हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये देखिए ए प्लस प्लस, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है। ठीक है, ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए में मेजर डिफरेंस ये है कि पहले यहाँ पे वैल्यू असाइन होती है फिर वैल्यू अपडेट होती है। सेम केस, पहले यहाँ पे वैल्यू असाइन होती है फिर वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इस केस में क्या, इन दोनों केस में पहले वैल्यू अपडेट होती है फिर बाद में जाके असाइन होती है। एग्जांपल लेते हैं, इंट ए इजकल टू में 10। ओके, अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूँ ए प्लस प्लस, क्या लगता है आपको क्या प्रिंट होना चाहिए, 10 या 11? बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसे क्या प्रिंट होना चाहिए। जावा सी इंक्री डिक्री डॉट जावा। ओके, जावा इंक्री डिक्री डॉट जावा। भाई यहाँ पे तो 10 प्रिंट होकर आया है। क्यों भाई? आप कहो कि आपने बताया था कि यहाँ पे वैल्यू जो है 1 से अपडेट होती है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हुई? मैंने आपको बताया था कि ए प्लस प्लस के केस में क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होती है फिर अपडेट होती है। इसका मतलब यह है कि इस लाइन में क्या हो चुका है, इस लाइन में पहले आपका 10 प्रिंट किया और अब जो है आपका ए 10 प्रिंट करने के बाद जो आपका ए है अपडेट हो चुका है किसमें, 11 में। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में ए प्रिंट कर दूँ तो यहाँ पे आपको क्या करेगा, ये 11 प्रिंट करके देगा। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, देखिए पहले में क्या दिया इसने, 10 दिया। अब 10 क्या है, प्लस प्लस हो चुका है। अब 10 आपका क्या, आपका जो ए है वो 10 से क्या हो चुका है, 11 बन चुका है। अगर अगली लाइन में मैं ए प्रिंट करूँ तो यहाँ पे आपको ये 11 प्रिंट करके देगा। ओके, सेम सिचुएशन आपका क्या है, माइनस माइनस में भी है। ठीक है, अपडेट होने के बाद क्या हो चुका है, ये 9 हो चुका है। ठीक है, पहले वैल्यू 10 थी, जब इसको हम लोगों ने अपडेट किया माइनस माइनस मतलब उसमें से एक घटा दिया तो यहाँ पे 9 हो चुकी है। अगर नेक्स्ट लाइन में आपको मैं ए प्रिंट करूँ वापस से, तो अपडेटेड वैल्यू यानी कि 9 वो आपको प्रिंट करके देगी, 10 और 9। ठीक है, जो फर्स्ट आउटपुट है वो आपका पहली लाइन का है, और जो सेकंड आउटपुट है वो अपडेटेड आउटपुट है 9। ठीक है, वो जो आपको प्रिंट करके दे चुका है। तो ये आपका हो गया ए प्लस प्लस और ए माइनस माइनस का केस। लेकिन प्लस प्लस के केस में ऐसा नहीं होता, ये पहले ही क्या करता है, वैल्यू अपडेट कर देता है। ठीक है, एक्चुअली आपका क्या था, ए 10 था, जैसे इसने देखा प्लस प्लस ए तो इसने क्या किया, पहले इसको 11 असाइन कर दिया, पहले इसने वैल्यू अपडेट कर दी। अगर यहाँ पे मैं इसको रन करूँ, देखिए इसने पहले ही वैल्यू अपडेट कर दी फिर असाइन करी, तो हमें यहाँ क्या मिला, इस केस में हमें मिला यहाँ पे 11। ठीक है, तो ये आपका मेजर डिफरेंस है ए प्लस प्लस में और प्लस प्लस ए में। ए प्लस प्लस में क्या है कि पहले वैल्यू असाइन होती है फिर अपडेट होती है, प्लस प्लस ए में क्या है, पहले वैल्यू अपडेट हो जाती है फिर असाइन होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस माइनस कर दूँ मैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे आपको 9 दे देगा प्रिंट करके। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो रही होगी, टेंशन मत लो। अगले लेक्चर में जो आपका अगला लेक्चर आएगा उसमें आपका जो कोडिंग क्वेश्चन आएंगे इस सारे ऑपरेटर्स में, आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को खुद से कंफ्यूजन साइड दूर हो जाएगी। ठीक है, डिलीट हो जाएगी आपके यहाँ से, टेक्निकल भाषा बोलते हैं, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आपका कंफ्यूजन पूरा दूर कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसी प्रोग्राम में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ए इजल टू 10 है। ठीक है, ए प्लस प्लस कर दिया,
फिर ए माइनस माइनस कर दिया, ए माइनस माइनस कर दिया, फिर माइनस माइनस ए कर दिया, ए कर दिया, फिर प्लस प्लस ए कर दिया, फिर कर दिया हम लोगों ने ए प्लस प्लस, और हमने साउट में कर दिया ए। ठीक है, अब बताओ हमें क्या आउटपुट देगा। चलिए लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट खुद से करते हैं। ओके, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट खुद से करते हैं, कंपाइलर को तकलीफ नहीं देते हैं, खुद ही तकलीफ उठाते हैं। देखिए पहले क्या था, हमारे पास जो वैल्यू थी वो 10 थी। ठीक है, जब वो नीचे आया उसने देखा कि वैल्यू जो है 10 जो है पहले असाइन हो चुकी है, 10 असाइन होगी। इसके बाद क्या हुआ, 10 में जो है आपका एक प्लस हो चुका है, आफ्टर अपडेट हो चुका है। तो मतलब अपडेट के बाद क्या हुआ, पहले 10 थी, अपडेट के बाद क्या बन गई है, 11 बन गई। ठीक है, अपडेट के बाद क्या है, ये 11 बन चुकी है। अब ये नीचे आई, अपडेटेड वैल्यू क्या है, 11 है, 11 यहाँ पे असाइन हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपका 11 असाइन हुआ, फिर आपका क्या है माइनस माइनस, मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका अपडेट के बाद क्या हो चुका है, वापस से 10 बन चुका है। ठीक है, अब आपका क्या नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा। ठीक है, इस आपको 2 लाइन, आई होप आप लोगों को 2 लाइन समझ में आ चुकी होगी। देखिए पहले आपका वैल्यू 10 आया था, असाइन हो चुका है, इस केस में आपको 10 प्रिंट करके देगा, लेकिन आगे प्लस प्लस है तो प्रिंट होने के बाद क्या करेगा, ये वैल्यू को 11 कर देगा। ठीक है, अब जो 11 है, अब एक्चुअल क्या है, ए की वैल्यू 11 बन चुकी है, वो फिर नीचे लाइन में आया, यहाँ पे आपका 11 असाइन हुआ। ठीक है, प्रिंट क्या करेगा, 11 प्रिंट करेगा, लेकिन आगे माइनस माइनस है तो क्या करेगा, वैल्यू को अपडेट कर देगा 10 में। ठीक है, अब वैल्यू आपकी एक्चुअल बन चुकी है 10, अब जो एक्चुअल वैल्यू है ए की वापस से 10 बन चुकी है, वो नीचे आया। मैंने पहले बताया था माइनस माइनस प्लस या माइनस माइनस ए या फिर प्लस प्लस ए केस में क्या होता है, वैल्यू आपको पहले अपडेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू 10 थी, जैसे वो नीचे आया यहाँ पे वैल्यू आपकी बन चुकी है 9। ओके, अब 9 नीचे आते हैं, एक्चुअल वैल्यू क्या है, अब 9 वैल्यू है, नीचे आया वापस से क्या है, प्लस प्लस ए है, इसका मतलब क्या है, पहले वैल्यू अपडेट कर देगा, यहाँ पे आपको 10 दे देगा। ठीक है, नीचे आते हैं, अब क्या है, ए प्लस प्लस में क्या है, पहले वैल्यू असाइन हुई 10, अब क्या है, इसके बाद क्या हुआ, 10 असाइन हुई, अपडेट होने के बाद क्या हुई, 11 हो चुकी है। अब जो आप ए को प्रिंट करोगे तो वो आपको अपडेटेड वैल्यू 11 प्रिंट करके देगा। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से रन करूं, ओके, मान लो जावा सी इंक्री डिक्री डॉट जावा, ठीक है, जावा इंक्री डिक्री डॉट जावा। देखिए हमें अपडेटेड वैल्यू 11 प्रिंट होके मिल चुकी है। मैंने आपको लाइन बाय लाइन समझाया कि एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहले ए इक्वल टू 10 था, ए में जो थी वैल्यू पहले 10 स्टोर थी। ठीक है, जैसे वो नीचे लाइन में आया उसने देखा कि भाई ए जो है, ए पहले आप क्या करो, ए असाइन कर दो 10। ठीक है, उसके बाद इसकी वैल्यू कर दो अपडेट। अब एक्चुअल वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 10 थी, अपडेट होगी क्या होगी, 11 बन गई। ठीक है, फिर नीचे आया, उसने देखा वापस से अपडेट है, अपडेट क्या है, पहले वैल्यू असाइन करो, एक्चुअल वैल्यू क्या है, यहाँ पे 11 है। ठीक है, अपडेट हो गया, क्या अपडेट हो गया, माइनस माइनस, तो वो बन चुका है 10। ठीक है, अब नीचे बढ़ाओ, अब एक्चुअल वैल्यू क्या होगी आपकी, 10 आ चुकी है। नीचे बढ़ते हैं, उससे पहले माइनस माइनस के प्लस माइनस माइनस ए और प्लस प्लस ए के केस में क्या होता है, पहले वैल्यू अपडेट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 था, नीचे आया 9 बन गया। अब आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 9। फिर नीचे आया, उसने देखा फिर से अपडेट है, उसने फिर 10 कर दिया अपने आप को। फिर नीचे आया वो, उसने देखा भाई अब ए प्लस प्लस है, पहले उसने क्या किया, 10 असाइन किया, उसके बाद उसने क्या किया, उसे अपडेट किया, तो अपडेट क्या हो चुका है, हमारा 11 बन चुका है। तो अब जब हमने ए को प्रिंट करवाया तो यहाँ पे आपको उसने 11 प्रिंट करके दे दिया। आई होप आप लोगों को ये जो लेक्चर है अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कंफ्यूजन कहीं भी क्रिएट होती है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे आपका मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। नहीं तो अगला जो राउंड होगा कोडिंग राउंड, उसमें आपका क्या है, सारे के सारे ऑपरेटर से क्वेश्चन आएंगे, 10-15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को अटेंड करना, वहाँ पे आप लोग क्या करना, खुद से प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, जो आफ्टर 2-3 लेक्चर्स मैं उसका सोल्यूशंस लेके आऊँगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।